लोग सोचते हैं कि सुसाइड करना हो तो उधार या परेशानियां ही काफी है। ऐसा जरूरी नहीं। एक शैम्पू की बोतल जो ऊंचाई पर हो या फिर मेरी माँ ही काफी है। ये शैम्पू इतनी ऊंचाई पर क्यों है? ये शैम्पू तो मेरी माँ ने इतनी ऊपर रखा है। मैं लंबी हो जाऊं इसलिए। अब शैम्पू उठाने से तो कोई लंबा होता नहीं। अगर शैम्पू की बोतल हाथ आई तो ही बाल धो सकती हूँ, वरना सर पर तेल लगाकर घर पर बैठो। अनु, सब ठीक तो है ना? शावर होता तो वर्ल्ड में इससे अच्छा बाथरूम कहीं नहीं होता। हाय। अब क्या है जी, जाते वक्त जो बारिश आनी चाहिए थी वो लौटते वक्त आ गई। भानु जी, कौन है ये? ये अनु है, हैदराबाद से आई है। अच्छी है ना? हाँ अच्छी तो है, लेकिन कपड़े पहने होते तो और भी अच्छी लगती। उल्लू कहीं का। उसके लिए आम बात है। आम बात है। कौन के सारे सितार बज उठे हैं। सुनिए जी। हाँ जी बोलिए। ऊपर चलोगे क्या? चलना तो जरूर चाहूंगा जी, लेकिन जाऊँ कैसे? मैं उठा के ले चलूं तुम्हें? माँ, हैदराबाद के पड़ोसी की बेटी है ना? तो क्या किया उसने? कुछ नहीं, बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत ही सीधी सादी सी लगती है। अच्छा ये है कि आंटी की कोई आदत इसमें नहीं दिखती, वरना अनुसुईया नहीं असूया बुलाना पड़ता। क्या हुआ? गालों पर हाथ फेरता हुआ क्यों आ रहा है? अरे वो माया है ना, वो चुड़ैल है भाई। आखिर हुआ क्या है? थप्पड़ मारा मुझे। लेकिन मारा क्यों? दरवाजा अटक गया है, खुल नहीं रहा। खोल देता हूँ। इस पर तो मारेगी नहीं। मुझे कपड़े बदलने हैं। कोई बात नहीं, आप अपने कपड़े बदलो, उसमें मुझे क्या परेशानी हो सकती है? बदल लो बदल लो। इस पर भी नहीं मारेगी वो। आप जाओगे तो दरवाजा दोबारा अटक गया तो निकलना मुश्किल है। खुला रखकर ही बदल लीजिए ना, अच्छा रहेगा। उल्लू कहीं का। ऐसे ही मारा था ना? थोड़ा हल्का मारा जी। भैया, हैदराबाद वाली बुला रही है। आई एम जस्ट कमिंग। हाँ, सब ठीक है या कुछ चाहिए? मूंगफली या भुट्टे या छुआरे या सोन पापड़ी? गन्ना तोड़कर खा रहा है या मोतीचूर के लड्डू या देसी घी का हलवा चाहिए? थोड़ा खर्चे पर भी ध्यान दो मालिक। पहली बार हमारे घर आई हैं, अब खर्चा थोड़ी देखते रहेंगे। बस एक टीवी चाहिए। नीचे टीवी है। मुझे लेट नाइट तक देखने की आदत है। तो वही यहाँ रख देता हूँ। तो बाकी लोग? वो भी यहीं आ जाएंगे। मैं हिंदी नहीं देखती। यहाँ के लोग भी हिंदी नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं, उस टीवी को वही रहने दो। तुम एक नया टीवी खरीद लो। हाँ? वो बात भी बोल दो ना। हाँ, और साथ में यहाँ एसी लग जाता तो अच्छा होता। हाँ? इस तरह के भयानक शब्द सुनने के बाद हमें थोड़ा एकांत चाहिए होता है, वरना दिल का खून खौल उठता है। क्या हुआ था? ऐसा लगा किसी ने पुकारा मुझे। कुछ कहा था आपने? एसी। एसी। ठंडा लग रहा है ना? थोड़ा गर्म चाहिए हो तो। रात भर खोलना बंद करना करते रहेंगे तो सोएंगे कब? मुझे माफ कर दो। एसी के बिना भी इतने लोग नहीं रह रहे हैं क्या? एक लोहे की कील, लंबी सी रस्सी और लकड़ी का डंडा लेके आ जा। एसी क्या होता है दिखाई देते हैं। इसे पकड़। सुनिए, इसे पकड़िए। पकड़िए पकड़िए, बैठिए, पकड़िए, खींचिए। ये हो गई एयर। पकड़िए 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 ना। हाँ पकड़िए। ये कंडीशन है। हमारे जाने के बाद दोनों बारी बारी चलाना। बस हो गया, चलो।
25,000 तक का अच्छा टीवी चाहिए सर। 25,000 का चाहिए या अच्छा चाहिए? दोनों जिसमें हो वैसा कॉम्बिनेशन का चाहिए। नहीं मिलेगा। ऐसे कहोगे तो कैसे होगा, कुछ तो करना होगा ना। हाँ हाँ हाँ। वो 50 का, ये 90 का। कान बंद करके देखो, कलर्स दिखेंगे। आंखें बंद करके देखोगे तो साउंड पता चलेगा। मुंह बंद करके वो ही खरीदने को कह रही है। सब बंद करके तू पर्स लेके आ जा। लेकर आया। साहब, अरे मिनरल वाटर से कुल्ला करूंगा तो लोग कुछ गलत ना समझ लें। लेबल उतार दे। आनंद विहारी। इसके घर में ना तो आनंद है और ना बाहर विहार है, बस शरीर में चर्बी भरी पड़ी है। एक और नया टीवी उधार मैं देता हूँ। मेरे घर में एक टीवी है, तेरे घर में 2 किस लिए हैं? तुमसे उधार लिए नारायण जी की दुकान पर भी 200 टीवी हैं। हाँ। बातें बड़ी करता है। ये लड़की कौन है? अंकल जी की बेटी है। ये कौन है? दूध बेचने वाला लगता है। साहब कार में बैठ जाइए। गेट से घर के चौखट तक के लिए बैठूंगा तो लोग घमंडी समझेंगे, पैदल ही चल। लगता है कोई तबेले वाला है। वैसे लड़की है बड़ी खूबसूरत, जैसे इसे फुर्सत में बनाया गया हो। मन खुश हो गया देखकर इसे। ये मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ वाली कोई बात नहीं है। कल मेरे बेटे ने कुछ कहा तो उसे मारा। अब मैं भी बोल रहा हूँ तो क्या कर लेगा। वो घमंडी है। मतलब? यही है बैजनाथ। इसी के बेटे ने कल आपको देखकर कमेंट किया था। दूध वाला बोली थी। इसे देखकर मुझे अभी भी दूध वाला ही लगता है। नमस्कार चौधरी जी। अरे ये सब मुझे पसंद नहीं है। क्यों बेटा, दर्द कम हुआ? अरे छू रहा था तो छू लेना। अरे एक बार इसे सॉरी बोल दे। नीचे गिरा तो इसे बहुत चोट लग गई थी। दिखा रहे? हाँ, और इस बेचारे का तो कान ही चला गया। मैं जो बोलता हूँ उसे बार बार दोहराता है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह। दिखा दे। आपने कुछ कहा क्या? देखा ना? उसकी जुबान बहुत चलती है जो फिसलती है। मेरे हाथ बहुत चलते हैं इसलिए वो फिसल गए। तो अब क्या करोगे? बच्चे जब पैदा हो ना तब उनका नाम नहीं रखना चाहिए। जब वो बड़े हो जाएं, उनका चाल चलन देख लो वो क्या करते हैं, तब रखना चाहिए। तब तक वो फलाने का लड़का है, ढिकाने की लड़की है, इस तरह बुलाना वो चाहिए। तो हम देख ही रहे हैं ना। इसे वेंकन्ना का बेटा पुकारा जाता है। अब तक बहुत देर हो चुकी है। अब उसे सिखाओ तो और तरीका। बैजनाथ को वेंकन्ना बोल रहा है। चलो अंदर चलते हैं। चलो। क्या हुआ बेटा, उदास लग रहे हो? एक ही दिन में 90,000 की शॉपिंग करवा दी। तो क्या गलत किया? नहीं, उसे लाकर गलती कर दी। उस लड़की के बारे में जो भी लिखा था सब मिटा दो। नए सिरे से लिखो। उसे देखने के लिए एक टीवी और उसे रखने के लिए एक टेबल, उन पर चैनल्स के लिए केबल। वो तो एसी मांग रही थी लेकिन मैंने रस्सी और लाठी से काम चला दिया। हाँ? अरे बाप रे बाप रे बाप। रुको ना माँ। बेटा, अपनी बेटी को इतने सालों तक मेंटेन किया है, मतलब अंकल को नोबेल प्राइज दे सकते हैं। बैठो बेटी। अब खाओ। मुझे नीचे बैठकर खाने की आदत नहीं। गुस्सा आया क्या? नहीं आएगा क्या? माँ वो प्लेट उठाओ। खाओ बेटी। आपका बेटा बहुत जिद्दी है। मैं बचपन में जब खाना नहीं खाती थी तो मेरे पिताजी भी मुझे ऐसे प्लेट लाकर तुम्हारे कमरे में खिला दिया करते थे। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा बोझ कैसे उठा के लाते? करोगी खाने में तो मेरे भैया जबरदस्ती खिला देंगे। खाओ। मेरे घर पर शांति से डाइनिंग टेबल पर खाने की आदत थी मुझे, लेकिन इनके घर पर बहुत सारी हंसी के बीच खाना बिल्कुल नया सा लग रहा था। घर बहुत अच्छा है ना? लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ो और उतरो तो पता चलेगा। आपको तो उठाकर ले जाने वाले लोग हैं इसलिए पता नहीं चलता। क्या? इतनी ढील देनी भी ठीक नहीं है जी। ज्यादा दिया है क्या? बहुत। मम्मी जी की तरह कठोर बनना होगा। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल।
महालक्ष्मी की बेटी कौन है ये उसे कल दिखाऊंगी। मैं जो कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो, उसे ज्यादा आगे मत बढ़ने दो। हाँ नितिन, सांप को बुलाया तो बिच्छू आ गया। सांप सो गया है इसलिए बिच्छू आया है। नितिन! क्या हुआ अनु? टीवी नहीं चल रहा है? चूहा आया था। चूहा? हाँ चूहा नहीं, एक चूहा था। सो व्हाट? पेड़ पर आकर मुझे काट लिया तो सुबह तक बना मिलेगा। जोक था। उसके वापस आने तक यहीं रहो। उसे पकड़कर साथ ले जाना। खुला हुआ है, अंदर घुस सकता हूँ। कौन है बे तू? आई एम प्रताप राव, अंतरराष्ट्रीय चोर। तुझे इस गांव में पहले तो नहीं देखा? घूम घूम कर अपनी शक्ल दिखाऊं, फिल्म का हीरो हूँ क्या? चोर हूँ। इधर सूरज निकलता है, इधर मैं गायब हो जाता हूँ। वो मेरा स्ट्रेस बॉल है। बहुत मुलायम है। रात में चोरी करते हैं वो तो ठीक है, हाँ, दिन में क्या करते हैं सर? फिजिकल फिटनेस, मेडिटेशन, योगा। चोर के लिए ये सब किस लिए? चोर लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? ये सब नहीं खाऊंगा तो भागूंगा कैसे? मुझे ये कोई समझदार चोर नजर आता है। ये आपकी फैमिली फोटो है क्या? तो फिर ये लड़की क्यों नहीं है उसमें? मैं यहाँ नहीं रहती, आई हूँ, चले जाऊंगी। मैं तो हैदराबाद से हूँ। एरिया? जुबली हिल्स। जुबली हिल्स? अरे वो तो अपने बड़े भाई का एरिया है। उसका एरिया मतलब? उसके अलावा और कोई चोरी नहीं कर सकता वहाँ। 10 करोड़ में खरीदा है उसने वो एरिया। 10 करोड़ में? 10 करोड़ क्या बोलता है बे? आंध्रा के कैपिटलाइजेशन के बाद अब कर्नाटका में करोड़ों का बंटवारा होता है। उसके सामने ये तो दाल में नमक जैसा है बे। बड़े लोगों को मुंह लगता है, बड़ा आया पूछने वाला। रुक बे। ओए सर, बात तो पते की बताइए, लेकिन जो लिया है वो सब दे दे। बड़ी मेहनत से ऊपर आया था सर। ऐसे कह रहा है जैसे बहुत मेहनत करके आया हो। दीवार चढ़ के तो आया है। तू अपना मुंह बंद कर। सर, कम से कम एनकरेजमेंट के लिए 100 रुपए। चिल्लर है क्या? 2 मिनट रुकिए, बाजू के घर से चुरा कर अभी लाता हूँ। नहीं चाहिए, जा। इतने लोग बात कर रही है, आराम से सो रही है, मतलब जरूर कोई भाग्यशाली ही होगी या फिर मर चुकी होगी। चेक कर लीजिए। एसी